Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। आज एक विशेष दिन है। वैष्णव विश्व में प्रत्येक दिन विशेष दिन है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की भक्ति कोई सामान्य चीज नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अलौकिक है, भौतिक संसार के सभी विचार और चिंता के अतीत है। हम जो गुरु वैष्णव और भगवान की कृपा से भक्ति मार्ग पर पथिक है, हमारे प्रत्येक दिन विशेष होते। प्रत्येक दिन हम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करके 4:30 बजे मंगल आरती करते हैं, श्री श्री राधा गोविंद का दर्शन करके, और इस प्रकार हमारा पूरा दिन प्रतिदिन श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित होते हैं। तो आज विशेष दिन है, क्योंकि आज श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का तिरुभाव महोत्सव है। तिरुभाव का मतलब जिस दिन में श्रील ठाकुर भक्तिविनोद अंतर्हित हुए। सामान्य शब्द है मृत्यु, सबका जन्म होता है और मृत्यु होते हैं। जातस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। परंतु भक्तिविनोद ठाकुर जैसे महान वैष्णव परमहंस आचार्य, भगवान कृष्ण जैसे संसार में आते हैं हमको उद्धार करने के लिए। हम संसार चक्र में फंस गए हैं अनादिकाल से, क्योंकि कृष्ण भूलि से जीवन आदि बाह्य मुख थैव माया तारे दय संसार दुख। कि मैं कृष्ण दास हूँ, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, ये बात भूल के हम अनादिकाल से कृष्ण बाह्यमुख होते। हमारा स्वरूप स्वभाव है श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा और भक्ति करना। परंतु हम जो संसार में हैं, हम कृष्ण और कृष्ण की सेवा छोड़ के भौतिक संसार में आया है, और इस प्रकार इसका कारण से हम विविध प्रकार के सांसारिक कष्टों भोगना पड़ते हैं। भगवान कृष्ण संसार में आते हैं और इसलिए नास्तिक लोग कहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य संसारी है। परंतु श्री कृष्ण संसार के बीच में आते हैं, परंतु वे सदैव संसार से भिन्न है। उनकी स्थिति सदैव सच्चिदानंदमय है। सब कुछ जो भौतिक संसार में है असत अचित निरानंद होते।
आध्यात्मिक स्थिति सच्चिदानंद होते हैं। सत का मतलब जो सत्य है, सही है, सनातन है। चिद का मतलब चिन्मय, पूरा ज्ञानमय। और आनंद शब्द आप सब जानते हैं। आनंद शब्द का क्या अर्थ है आप सब जानते हैं, परंतु नहीं जानते, क्योंकि हम आनंद क्या है, भौतिक संसार में आनंद क्या है, हमारी धारणा क्या है आनंद के बारे में। आनंद होते यदि साउंड सिस्टम ठीक से चलते। अभी निरानंद हो रहा है मुझे। आनंद का मतलब वाडीलाल आइसक्रीम खाना, वो आनंद है। और आनंद से आया वो अमूल डेयरी का आइसक्रीम भी है। क्षणिक सीमित दुख मिश्रित विषय सुख, उसको हम आनंद बोलते हैं भौतिक संसार में। और वो विषय सुख भोगना का फल होते है क्या? पुनरापि जननम पुनरापि मरणम। इसलिए भगवान कृष्ण आते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि मेरे तथाकथित जन्म और सब कार्यकलापों, सब कुछ जो मैं करता हूँ वो सब कुछ दिव्य है। अर्थात श्री कृष्ण सत्वगुण रजगुण तमोगुण प्रकृति के, भौतिक प्रकृति के 3 गुण से प्रभावित नहीं है। वे संसार के बीच में उपस्थित होते हुए भी सदैव उनकी आध्यात्मिक परिस्थिति में रहते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति जो पूरी तरह जानते हैं कि मेरे कृष्ण के जन्म और लीला पूरा दिव्य चिन्मय सच्चिदानंद है, सच्चिदानंदमय है, वो व्यक्ति वो ही तत्व ज्ञान समझ के और पूरी तरह हृदय में ग्रहण करके शरीर त्याग करने का समय दूसरी योनि में प्रवेश नहीं करते, सीधे भगवान के धाम जाते हैं। कृष्ण भगवान आते हैं संसार में हमको उद्धार करने के लिए। वे संसारी नहीं है हम जैसे। और महान परमहंस वैष्णव आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर के तरह वे भी कृष्ण जैसे चिन्मय जगत से आते हैं हमको उद्धार करने के लिए। ऊपर से यहाँ आते हैं हमको ऊपर ले जाने के लिए। ऊपर से यहाँ आते इसलिए अवतार बोलते। अवतार शब्द का अर्थ जो ऊपर से यहाँ आते हैं, ऊपर से आते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर भगवान कृष्ण जैसे सच्चिदानंदमय है। उनका एक नाम है सच्चिदानंद। और ठाकुर भक्तिविनोद बाह्य दृष्टि से एक साधारण व्यक्ति होते भी हुए भी उनकी असाधारण भक्तिमय चेष्टाओं से हम समझ सकते हैं कि वे श्री कृष्ण जैसे
त्रिगुण प्रकृति के 3 गुण के अतीत है। वे सदैव वैकुंठ पुरुष है। वे भगवान के महान भक्त है जो भौतिक संसार में आया है हमको उद्धार करने के लिए। और 110 साल के पहले उनका अंतर्धान हुआ। तिरुभाव, हम तिरुभाव बोलते हैं। वो एक विशेष शब्द है जो वैष्णव कोश में है, क्योंकि हम नहीं बोलते कि महा वैष्णव जन का मृत्यु होता है, हम वैसे नहीं बोलते। तिरुभाव बोलते। आविर्भाव का मतलब हमारे दृष्टि में प्रकट होते हैं, और तिरुभाव का मतलब हमारे दृष्टि से अप्रकट होते। परंतु भक्तिविनोद ठाकुर का प्रभाव आज तक चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष के पहले बताए, पृथ्वी ते आचे जतो नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर जितने भी गांव है, जितने भी नगर है, तो सभी स्थान में मेरा नाम प्रचारित और प्रसारित और उच्चारित हो जाएगा। 400-450 वर्षों चैतन्य महाप्रभु का अंतर्धान के पश्चात 450 वर्षों तक वो भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं हुई, और प्राय 150 साल पहले से भक्तिविनोद ठाकुर बहुत प्रयत्न किए बंगाल और भारत में चैतन्य महाप्रभु की विशुद्ध वाणी प्रचार करना। और भक्तिविनोद ठाकुर प्रयास किए पाश्चात्य देश के बुद्धिजीवीगण को चैतन्य महाप्रभु का संदेश प्रदान करना। भक्तिविनोद ठाकुर एक अंग्रेजी पुस्तिका में चैतन्य महाप्रभु का चरित्र और वाणी संक्षेप में लिखी, और वो पुस्तिका श्री चैतन्य's लाइफ एंड टीचिंग्स, चैतन्य महाप्रभु की जीवनी और शिक्षा, वो अंग्रेजी पुस्तिका उन्होंने भारत में छपा के बहुत विदेशी बुद्धिजीवी लोग को भेज दिया। और भक्तिविनोद ठाकुर की भविष्य दृष्टि थी कि वो समय आएगा, थोड़े दिन में, कुछ समय के बाद, ज्यादा दिन नहीं होगा, पूरी पृथ्वी से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, चीन से, रूस से बहुत भक्त चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान श्री मायापुर धाम आएंगे, और भारतीय भक्त के साथ
नाच नाच के जय सच्चिनंदन हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर आधुनिक युग में सर्वप्रथम प्रवर्तक थे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत प्रचार का अभियान का। और भक्तिविनोद ठाकुर के एक पुत्र और शिष्य श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने और भी प्रयास किया। भारत और बाहर चैतन्य महाप्रभु की प्रेम भक्ति प्रचार करना और श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मुख्य शिष्य हमारे साक्षात गुरु परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु और सब पूर्वाचार्यों भक्तिविनोद ठाकुर, गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, सब पूर्वाचार्यों की हार्दिक इच्छा पूर्ण करने के लिए श्रील प्रभुपाद पूरी पृथ्वी में संकीर्तन प्रचार किया है, कृष्ण प्रेम भक्ति प्रचार किया। कलियुग चलते हैं। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं कि कलियुग चलते, बाहर देखिए या फोन देखिए, आप हमेशा फोन देखते रहते हैं और प्राय लगभग सब कुछ जो फोन में आते हैं वो सब कलियुग से प्रेरित है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। वो स्वाभाविक है, कली का प्रभाव वैसे होते हैं। कलय दोष निधे राजन, कलय दोष ततश्चानुदिनम धर्म सत्यम शौचम क्षमदया कलेन बलिना राजन नंक्षन्त्याय और बलं स्मृति ही। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कलियुग में दिन प्रतिदिन सब सद्गुण मानवता सभ्यता का ह्रास होते, धर्म का ह्रास होते, सत्यता का ह्रास होते, पवित्रता क्षमा गुण दया एक पीढ़ी के पहले गुजरात में तो प्राय सभी लोग शाकाहारी थे। अभी तक प्राय सब है घर में और बाहर में सब कुछ चलते। इसका मतलब क्या? तो दया गुण का ह्रास हो रहा है। पशु को हिंसा करने वो कोई विचार नहीं है। हम गुजराती है और सब कुछ खाते हैं, गर्व से कहो। तो दया गुण दिन प्रतिदिन कम हो रहा है और क्या है नंक्षा आयु जीवन आयु कम होते, स्मृति शक्ति शारीरिक बल सब सद्गुण का ह्रास होते। कली युग का प्रभाव हटाने के लिए एकमात्र उपाय
चैतन्य महाप्रभु की कृपा, चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, खले दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परं व्रजेत। कलियुग एक दोष का सागर है। सागर में, जल में एक मीन जो सागर का जल में है, तो मीन अगर ऊपर जाएगा क्या मिलता है? जल। नीचे दाएं दाहिने, तो सभी दिशाओं में खाली जल है। तो इस प्रकार कलि युग में सभी क्षेत्र में दोष होते। तो ये घर कलि प्रभाव से, कलि का प्रभाव से एकमात्र बचाने का उपाय है कीर्तनादेव कृष्णस्य, कृष्ण कीर्तन, जिससे हम कलि का प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं और हम भगवान का धाम जा सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रसिद्ध उपदेश है बृहन नारदीय पुराण से उद्धृत, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलि युग में कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार कहना है, क्योंकि कलि युग में हमारी बुद्धि कम होते, इसलिए 3 बार कहना है। और हमारी ध्यान सेल फोन पर है। हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरि नाम करो। ठीक है, हरे कृष्ण। एक बार बोल गया कोई नहीं सुनते। लोग जो सेल फोन में पूरा मग्न होते हैं, उनको ऐसे व्यक्ति को कुछ बताना कठिन है, नहीं सुनते। इसे 3 बार कहना पड़ेगा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं, फिर 3 बार कलौ नास्त्यैव, कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार कहते। कलि युग में एकमात्र उपाय है कलि का प्रभाव से मुक्त होने के लिए हरि नाम। और हरि नाम के साथ और क्या है? एव केवलम, शुद्ध कृष्ण नाम कहना चाहिए। शुद्ध कृष्ण नाम का अर्थ क्या है? अपराध मुक्त नाम। अपराध क्या है? वो सब भावना, सब कुछ जो शुद्ध भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति के विरुद्ध होते। तो ये सब विचार समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। भगवद गीता और श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत में समस्त वैदिक ज्ञान संकलित है और समस्त वैदिक ज्ञान का स्पष्ट सिद्धांत श्रीमद् भागवत में प्रचारित है। इसलिए श्रीमद् भागवत कलि युग का हटाने का एक और उपाय, एक और मुख्य उपाय है। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणाको धुनोदितः। कलि युग में हमारी परिस्थिति क्या है? हम सब अंधा जैसे है। पश्यन् अपि न पश्यति, पश्यन् अपि न पश्यति, वो भी भगवत का वचन है। अर्थात हम देखते हैं और नहीं देखते। हम देखते हैं कि प्रतिदिन
बहुत से लोग शरीर त्याग करते हैं, फिर भी हम नहीं सोचते तो मुझे भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। हम नहीं सोचते उसके बाद क्या होगा। हम अंध जैसे जीवन व्यतीत करते। अंध का मतलब पारमार्थिक ज्ञान से, पारमार्थिक ज्ञान का अभाव से हम अंध जैसे हैं। तो कलयुग में धर्म, ज्ञान और सब सद्गुण तो नहीं है। भगवान कृष्ण यहाँ भारत द्वारका में उपस्थित है। तो 500 वर्ष के पहले द्वापर युग का अंत में श्री कृष्ण भगवान अपने धाम चले गया। और भगवान कृष्ण धर्म और ज्ञान का मूर्ति है। तो कलयुग में जिसमें अंधकार सभी जगह में अंधकार फैलाना है, हम कैसे आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करेंगे कलयुग में? उत्तर है श्रीमद् भागवत से। श्रीमद् भागवत आध्यात्मिक ज्ञान का सूरज है। इसलिए हम जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, भक्तिविनोद ठाकुर की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम जो ये शुद्ध भक्ति मार्ग पर चलते हैं, हम पूर्वाचार्यों का आदेश के अनुसार प्रयास करते हैं हरि नाम प्रचार करना और साथ ही साथ श्रीमद् भागवत के अनुसार प्रचार करना और श्रीमद् भागवत ग्रंथ का वितरण करना। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, ग्रंथ के रूप में भगवान है। भगवत तत्व ज्ञान श्री कृष्ण से अभिन्न है। और विशेषकर भाद्र मास जो सामने है, विशेषकर हम भाद्र मास में प्रयास करते हैं श्रीमद् भागवत पूरा सेट वितरण करना। सेट में कितना पुस्तक है? 18। द्वादश स्कंद है, 12 स्कंद है और एक पूरा सेट दिखाना। और विशेषकर भाद्र मास में हम प्रतिदिन हम प्रयास करते हैं, विशेषकर भाद्र मास में हम प्रयास करते हैं श्रीमद् भागवत का पूरा सेट वितरण करना। भाद्र मास में एक बाला था वो प्रवचन का शुरू में कि आज विशेष दिन है। क्यों आज विशेष दिन है? किसी का याद है क्यों आज विशेष दिन है? क्यों? जोर से कहो। भक्तिविनोद ठाकुर का तिरुभाव महोत्सव। और भाद्र मास में एक विशेष दिन क्या होता है? किनका जन्म हो? जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण का जन्म होता है जन्माष्टमी। और श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि
जो भी व्यक्ति भाद्र मास में दान किसी को दान करते हैं, वो व्यक्ति वो परम पुण्य करने से भगवान का धाम जाता है। इसलिए हम विशेष को भाद्र मास में विशेष प्रयास करते पूरा श्रीमद् भागवत से वितरण करना। ओ वहाँ पूरा, हाँ। तो देखिए, एक उठाए श्रीमद् भागवत, हाँ। तो यही श्रीमद् भागवत में पूरा ज्ञान है श्री कृष्ण के। पूरा संभव नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण अपर्याप्त है। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के मुख्य अवतार की लीलाओं का वर्णन है। सचित्र, बहुत अति सुंदर, बहुत ही सुंदर चित्र भी है आपके लिए, आपके बच्चे के लिए। क्योंकि आप जो माता पिता है, आपका कर्तव्य है बच्चे का लालन पालन करना, सिखाना, खिलाना, पहनाना, परंतु उसके अतिरिक्त आध्यात्मिक ज्ञान देना पड़ेगा। यदि आप आपके बच्चे को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देंगे तो आप तो पूरा पिता माता नहीं है, आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं है। तो लगते है प्राय सब जो उपस्थित है यहाँ पर, आपके घर में श्रीमद् भागवत सेट पहले से ऑलरेडी है। जिनके घर में श्रीमद् भागवत पूरा सेट है, हाथ उठाए। जिनके घर में नहीं है, हाथ उठाए। नहीं है, ओह इतना सा फोटो खींच लो। हम नहीं, आपको लेना, आपका परम कल्याण होगा, विश्वास करें। आप सब श्रद्धालु है, इसलिए आप इतना ध्यान से सुन रहे हैं। तो विश्वास करो कि मैं आपको धोखा नहीं देता हूँ। यदि आपका घर में श्रीमद् भागवत सेट रहेगा तो कृष्ण स्वयं पुस्तक के रूप में रहेंगे और आपका पूरा घर पूरा पवित्र हो जाएगा। तो आप अभी गुरु प्रसाद स्वामी महाराज मेरे वरिष्ठ, हरे कृष्ण, वरिष्ठ गुरु भाई अभी थोड़ा समय में कुछ कहेंगे। बहुत बिजी शेड्यूल है महाराज का। कल कितना 16 घंटे में सफर किया जयपुर से उदयपुर, और प्रत्येक लगभग सभी शहर में थोड़ा समय रुक गया, प्रवचन दिया। इतने व्यस्त रहते हैं प्रचार में। तो अभी महाराज भी कुछ कहेंगे। और मेरी विनंती है कि सब जिनके घर में श्रीमद् भागवत सेट नहीं है, तो जरूर महाराज का प्रवचन के पश्चात यहाँ आके सेट आप सेट ले ले, कम से कम बुकिंग करना। और भाद्र मास में हम आपका घर में हम पहुँचा देंगे। और एक और बात है, जो आप सब जिनके घर में भागवत सेट है, तो आपको भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप वितरण करिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ठीक है, आपका है। और हम दोनों साइन, अगर आज आप
आप आज लेंगे, कोई सवाल नहीं है, और हम हस्ताक्षर दूंगा, हम दोनों. I just signed you up for signing Bhagavatam sets. Don't mind, it's good, helps to sell sets. Sorry. TK, over to you. Hare Krishna. Hare Krishna.